अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मू, और पूरा करो, अल हज्जा, हज, वल उम्रता, और उम्रा, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। फ़इन, पस अगर, तुम रोक दिए जाओ, फ़मस्तैसरा, पस जो मुयस्सर हो, मिनल हदयी, कुर्बानी में से, वो करो। वला तहलिक़ू, और ना तुम मूंडो, रुऊसकुम, अपने सरों को, रुऊस जमा है रअसुन की, हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगा, पहुँच जाए, अल हदयु, कुर्बानी, महिल्लहु, अपने हलाल होने की जगह पर। फ़मन कान, पस जो कोई हो, मिनकुम, तुम में से, मरीज़न, बीमार, औ बिही, या हो उसे, अज़न, तकलीफ़, मिर रअसिही, उसके सर में, यानी जुएँ, फ़फ़िदियतुन, पस वो फ़िदिया दे, मिन सियामिन, रोज़ों में से, औ या सदाक़तिन, सदक़े में से, औ नुसुकिन, या कुर्बानी में से, यानी इन तीनों में से कोई एक फ़िदिया वो दे दे। फ़इज़ा, पस जब, अमिन तुम अमन में हो जाओ, फ़मन तमत्ता, पस जो कोई फ़ायदा उठाए, बिल उम्रती, उम्रे के साथ, इलल हज्जी, हज तक, फ़मा, पस जो इस्तैसरा, मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी में से, वो कुर्बानी करे। फ़मन लम यजिद, पस जो शख्स ना पाए, फ़सियामु, पस वो रोज़े रखे, सलासती अय्यामिन, 3 दिन, फ़िल हज्जी, हज में, व सबअतिन, और 7 दिन, यानी 7 रोज़े, इज़ा, जब, रजअतुम, तुम वापस आओ अपने घरों में। तिल का, ये आशरतुन कामिलतुन, 10 मुकम्मल हैं, पूरे के पूरे 10 हैं। ज़ालिका, ये हुक्म, लिमन, उस शख्स के लिए है, लम यकुन, ना हो वो, अहलुहु, उसका रहने वाला, यानी मस्जिद हराम के इर्द गिर्द का रहने वाला ना हो, हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम का। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, बहुत सख्त अज़ाब वाला है। एक मरतबा फिर देखें, व अतिम्मू, और पूरा करो, अल हज्जा, हज, वल उम्रता, और उम्रा, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। फ़इन, पस अगर, तुम रोक दिए जाओ, फ़मा, पस जो इस्तैसरा, मुयस्सर हो, मिनल हदयी, कुर्बानी में से। अल हदी, ये ख़ास तौर पे उस कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है जो हाजी साथ लेकर जाता है और बैतुल्लाह में, वहाँ पर यानी कि ये कुर्बानी जानवर कुर्बान किया जाता है। फ़मस्तैसरा, पस जो मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी में से। वला तहलिक़ू, और ना तुम मूंडो, रुऊसकुम, अपने सरों को, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगा, पहुँच जाए, अल हदयु, कुर्बानी, महिल्लहु, अपने हलाल होने की जगह, यानी कुर्बान की जो जगह है वहाँ पर पहुँच जाए, फिर अपने सर तुम मूंड लो। फ़मन काना, पस जो कोई हो, मिनकुम, तुम में से, मरीज़न, बीमार, औ बिही, अज़म, मिर रअसिही, या उसके सर में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, फ़फ़िदियतुन, पस वो फ़िदिया अदा करेगा, मिन सियामिन, रोज़ों में से,
औ सदाक़तिन या सदक़े में से, औ नुसुकिन या क़ुरबानी में से। यहाँ पर जो रोज़ा रखेगा वो 3 रोज़े होंगे, और जो उसने सदका करना है वो 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। फ़इज़ा अमिन तुम, पस जब तुम अमन में हो, फ़मन तमत्ता, पस जो कोई फ़ायदा हासिल करे, बिलउम्रती, उम्रे के साथ, इलल हज्जी, हज तक, फ़मस्तैसरा, पस जो मुयस्सर हो, मिनल हदी, क़ुरबानी में से वो क़ुरबानी कर ले। फ़मन लम यजिद, पस जो कोई ना पाए, फ़सियामु, पस वो रोज़ा रखे, सलासति अय्यामिन, 3 दिन, फ़िल हज्जी, हज में, वसबअतिन, और 7 इज़ा रजअतुम, जब तुम वापस लौट आओ। तिल का ये अशरतुन कामिलतुन, पूरे 10 हैं। ज़ालिका, ये लिमन, उस शख्स के लिए है, लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, जो मस्जिद हराम का रहने वाला नहीं है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, बहुत सख्त अज़ाब वाला है। हज, इसकी 3 किस्में हैं, 3 किस्म का हज होता है। एक हज इफ़राद, जो सिर्फ़ हज किया जाए, यानी आप सफ़र में गए हैं, एक सफ़र की बात हो रही है, ठीक है, एक सफ़र में आपने सिर्फ़ हज किया, उसको कहते हैं हज इफ़राद। तो हज इफ़राद के अंदर क़ुरबानी लाजिम नहीं होती। अगर वो क़ुरबानी करना चाहे तो कर ले, नहीं करता तो उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है। दूसरी किस्म है हज क़िरान, जिस तरह कुरान लिखा जाता है ना, उसी तरह ये लिखा जाएगा, लेकिन काफ के नीचे ज़ेर इसको पढ़ेंगे क़िरान। हज क़िरान का मतलब ये होता है कि आपने हज और उम्रे की एक साथ नियत की, एक साथ एहराम बांधा, आपने उम्रा कर लिया। अब उम्रे के बाद चाहे आपने उम्रा वो ज़िलक़ाद के महीने में किया, या आपने हज के अय्याम के करीब ही किया, जब भी आपने किया, एहराम आपने खोलना नहीं है। क़िरान के अंदर एहराम बंधा रहेगा जब तक कि आप हज से फ़ारिग़ ना हो जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हज क़िरान, यानी कि उम्रा और हज जो है दोनों एक ही एहराम के अंदर मिलाकर अदा किया गया। और तीसरी किस्म है हज तमत्तु। तमत्तु का माना होता है फ़ायदा उठाना। इसके अंदर क्या होता है, बंदे ने एहराम बांधा, एहराम बांध के उसने जाके उम्रा कर लिया, उम्रा करके एहराम उसने खोल लिया अपना। अब वो तमत्तो फ़ायदा उठा रहा है, यानी वो पाबंदियाँ अब उसके ऊपर नहीं है जो हज के अय्याम के अंदर होती है। एहराम की हालत में जो इंसान के ऊपर पाबंदियाँ होती हैं, वो पाबंदियों से आज़ाद हो गया। अब वो बंदा तमत्तो यानी फ़ायदा उठा रहा है, वो सारी चीज़ें, पाबंदियाँ ख़त्म, सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर रहा है। अब जब 8 ज़िलहज होगी, उस वक्त वो जहाँ पर भी मौजूद है अपने होटल से ही दोबारा एहराम बांधेगा, अपने होटल से ही दोबारा एहराम बांधेगा हज का। इसको कहते हैं हज तमत्तो। तो हज क़िरान और हज तमत्तो, इन दोनों के अंदर कुर्बानी करना लाजिम है। इसमें कुर्बानी ज़रूरी उसने करनी है, तमत्तो की सूरत में भी और क़िरान की सूरत में भी। अब जो मस्जिद हराम के ही रहने वाले, मस्जिद हराम के रहने वाले से मुराद ये है कि हुदूद हरम के अंदर आते हों, या फिर वो मुसाफिर के ज़ुमरे में नहीं आते। मुसाफिर की क्या है मुसाफत के 21 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर की मुसाफत होती है। अब वो हरम से 22-23 किलोमीटर के अहाते के अंदर ही अंदर मौजूद है, उसका घर बाहर नहीं है, वो मुसाफिर नहीं कहलाता। तो उस शख्स के लिए क्या वो हज तमत्तो कर सकता है या नहीं कर सकता, हज क़िरान करेगा, क्या करेगा, इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ पाया जाता है। वो कहते हैं क्योंकि ये शख्स वहीं पर मौजूद है तो इसके लिए अफजल यही है कि यह हज इफ़राद ही करे, ये अकेला करे, क्योंकि इसके लिए आना जाना कोई मुश्किल नहीं है। ये एक ही सफ़र के अंदर उम्रा भी कर सकता है, एक ही सफ़र में आके हज भी कर सकता है, तो इसके लिए तो मसला नहीं है। वो जो दूर से लोग आते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए फिर ये मसाइल होते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सिर्फ़ हज करके आएँ तो ये बेहतर नहीं है इससे कि हम उम्रा भी कर लें, तो वो हज क़िरान भी कर लेते हैं या हज तमत्तो कर लेते हैं, जो भी उनको समझ आता है वो कर लेते हैं।
तो उसके लिए वो कहते हैं कि वो शख्स जो अंदर का रहने वाला है, इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं वो तमत्तो और किरान नहीं करेगा, तमत्तो और किरान नहीं करेगा, वो सिर्फ़ हज इफ़राद ही करेगा। ठीक है, क्यों? उसके अंदर ये हिकमत मौजूद है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसके ऊपर सख्ती किया करते थे, और उसकी वजह एक मौजूद थी। वो क्या थी कि लोगों को वो कहते थे कि तुम एक सफ़र के अंदर एक काम करो, या हज करो या उम्रा करो। क्यों? क्योंकि जब बंदे ने पता है मैंने अब हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, अब बंदा कहेगा मेरे ऊपर जो फ़र्ज़ था वो अदा हो गया। तो सैयदना उमर चाहते थे कि तुम्हारा शौक़ पूरा ना हो, तुम्हारा शौक़ रहे कि जी मैंने अभी उम्रा किया, मुझे हज के लिए जाना चाहिए, या हज कर कर आया हूँ मुझे उम्रा करना जाना चाहिए, ताकि बैतुल्लाह भी आबाद रहे, बैतुल्लाह भी क्या रहे, आबाद रहे, लोग आते जाते रहें। तो वो अफजल इस बात को समझा करते थे। तो इसी वजह से उनकी बेटे ने उनकी बात में क्या कहा कि एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, उनका अमल है, और एक तरफ मेरे वालिद का हुक्म है, क्या मेरे वालिद की बात मानी जाएगी या नबी अलैहिस्सलाम को? जब नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी है कि हज किरान भी कर सकते हो, हज तमत्तु भी कर सकते हो, इफ़राद भी कर सकते हो, बंदे के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब छोड़ दिया है, तो उमर कौन होता है जो पाबंदी लगाता है कि वो एक ही करो? वो यानी अपने वालिद की इस चीज़ के अंदर मुखालफत किया करते थे। तो यहाँ से एक मसला ये भी साबित होता है कि सहाबाए किराम आपस में वो अदब आदाब मौजूद थे वालिदैन वाले, लेकिन जब बात शरीयत की आती थी तो वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत को मुक़द्दम रखते थे कि शरीयत के अंदर क्या चीज़ है। तो असल चीज़ यही है कि हमने शरीयत को देखना है। हाँ, फ़वाइद एक अलग चीज़ है, आप फ़वाइद लोगों को बयान कर दें कि भाई बेहतर आए यही है कि आप एक वक्त में एक कर आएँ, ताकि आपको बाद में जाने का भी शौक़ मौजूद हो। ये हम फ़वाइद के अंदर तो चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन कहें कि नहीं आप जो जा रहे हैं तो आप इसके अंदर उम्रा नहीं साथ में कर सकते हैं, इस वक्त आपने सिर्फ हज ही करना है, तो ये हम उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये उसके ऊपर है आसानी, जिस तरह वो अपने आप को समझता है, वो किरान के अंदर आसानी समझता है वो किरान कर लेगा, तमत्तो के अंदर समझता है वो तमत्तो कर लेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए मुकम्मल करो। इसके अंदर एक तो मफ़हूम इसका ये मौजूद है कि जो हज और उम्रे के अरकान हैं वो अच्छी तरह इखलास के साथ अल्लाह ताला के लिए ही अदा करो, कहीं पर भी रियाकारी ना आए। और सबसे ज़्यादा आज मुसलमानों के अंदर रियाकारी इसी के अंदर मौजूद है। ये फितना, सबसे बड़ा फितना हमारे अंदर आ गया है। वो जिस तवाफ़ कर रहा है उस वक़्त तस्वीर खींच रहा है, वो क्या नाम है हजर अस्वद को चूम रहा है उस वक़्त वो तस्वीर खींच रहा है, वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ पर वो खींच रहा है, वो सफ़ा मरवा में सही कर रहा है, दुआ कर रहा है, यानी हर चीज़ हम क्या है, हमने गोया कि ये इबादत अपनी ज़ाया कर देते हैं। तो इससे बचना चाहिए इंसान को, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, यहाँ पर आप करेंगे तो अब नमाज आपने दिन में 5 मरतबा पढ़नी है, आपने फजर की अपनी तस्वीर बना ली खैर है, ज़ोहर की बना ली खैर है, ये तो रोज़ाना आएगी। वहाँ तो आप एक ही दफ़ा जाएंगे ना, अब वहाँ जिसको भी दिखाएंगे वही कहेंगे ना कि देखे मैंने हज किया था, ये देखें मेरे पास सबूत मौजूद है। तो उसके अंदर रियाकारी का शुबा ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत यहाँ की इबादत में। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के उलमा भी इस बात पर बड़ी अब सख्त ताकीद करने लग गए और सख्ती से वो मना करने लग गए इस चीज़ के अंदर कि आप ये चीज़ ना अपनाएं, इन चीज़ों को छोड़ दें, तर्क कर दें। ये क्या चीज़ है, क्यों आपने अपना लिया? और फिर उसके अंदर कुछ ऐसी भी तस्वीर फिर सामने आती हैं, ज़ाहिर है मियाँ बीवी इकट्ठे गए होते हैं, वही रोमांस वाली तस्वीर, आप खड़े बैतुल्लाह के अंदर हैं और तस्वीरों का अगर रुख देखा जाए तो वो रोमांस वाला निकल रहा होता है। यानी अब बैतुल्लाह के अंदर ये चीज़ें फिर इस अंदाज़ के अंदर, तो ये क्या है, इंतहाई गलत है, इससे बचना चाहिए। तो जितनी हो सके इंसान अपनी उन इबादत को मख्फी रखे। और फरमाया एक तो मफ़हूम इसका ये है, और दूसरा ये है कि जब तुम एहराम बांध लो, अब चाहे फिर तुम पर कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, कितनी भी मुशक्क़त आएँ, अगर उम्रे का एहराम बांधा है तो उम्रा जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता एहराम ना खोलो। हज का बांधा है, जब तक हज पूरा नहीं कर लेते, यानी 10 ज़िलहज को जो अय्याम वो क्या नाम है काम करने, वो सारे के सारे नहीं कर लेते, उस वक़्त तक तुम जो है एहराम ना खोलो। अपने ऊपर ये पाबंदियाँ रखो। अतिमुल हज्जा, हज को शुरू करने के बाद यानी एहराम बांधने के बाद फिर उसको नाकिस ना करो, उसको छोड़ो नहीं। हाँ, फ़इन उहसिरतुम,
अगर तुम्हें रोक दिया जाए, बंदा नियत करके गया लेकिन रोक दिया गया। अब रुकावट की वो कई सूरतें हो सकती हैं, ठीक है, बंदा बीमार हो गया, बंदे का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी मामला हो गया, ये एहसार की दुश्मन ने बंदे को घेर लिया, ठीक है, एहसार माना रुकावट आ चुकी है अब किसी तरह भी। एक सहाबिया थी, उनका नाम था ज़िबाआ बिनत ज़ुबैर बिनत अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं बीमार हूँ लेकिन मेरा इरादा है मैं जाऊँ, क्या करूँ? आपने फरमाया कि तुम एहराम शर्त के साथ बांधो, यानी जब बंदा कोई बीमार हो ना तो उस वक़्त उसको एहराम शर्त वाला बांधना चाहिए कि जहाँ पर मैं बीमार हो जाऊँगा मेरा एहराम खुल जाएगा। यानी बंदा समझता है अब आगे मेरे से मज़ीद नहीं इबादत हो सकेगी तो वो एहराम वहाँ पर खोल ले, ये इसको कहते हैं शर्त। तो फरमाया कि तुम शर्त वाला एहराम बांध लो कि मेरा हलाल होना वहीं पर है जहाँ पर मेरी बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह एहसार के अंदर है। अब सहाबा इकराम उम्रे की नीयत से आए थे, एहराम बांधा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम ने भी सहाबा ने भी। अब हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया, ठीक है, ये जो पीछे भी आपको 2 दिन से ये बात चल रही है, तो मुसलमानों को रोक दिया गया। अब उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को हुक्म दे रहे हैं कि कुर्बानी कर लो, अपने सर मुंडवा लो। क्यों? कि अब वो हमारी जो शरायतें हो गई उसके मुताबिक हम अब अगले साल आएंगे, अब हमने आगे नहीं जाने वाले। लेकिन सहाबा इस इंतज़ार के अंदर थे। ये एक मौका हमें मिलता है कि जिसके अंदर सहाबा ने थोड़ी सी ताख़ीर की आपके हुक्म मानने में, और उसकी वजह क्या है? उलमा बयान करते हैं कि सहाबा इस इंतज़ार में थे कि शायद कि जिब्रील आ जाएँ, कोई हुक्म लेकर आ जाए, कहें कि नहीं इनसे आपने ये सुलह छोड़ो, किताल करो और जाओ उम्रा करो है। वो इस चीज़ के अंदर थे। नबी इस्लाम परेशान कि ये मौका सहाबा को मैं हुक्म देता था, सहाबा तो फौरी तौर पर अमल करते थे, ये इस दफ़ा तो ये मेरी बात नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ कोई भी ना सर मुंडवाने के लिए तैयार है, ना अपने जानवरों पर छुरी फेरने के लिए तैयार है। तो आपके साथ गालिबन आपकी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को परेशान देखा तो फरमाया कि क्या मामला है? कहा कि ये मामला है, क्या करूँ? आपने फरमाया आप अपने जो है ना हजाम है ना उसको बुलाएं। हजाम को आपने बुलाया, ठीक है। अब जब आपने हजाम को आवाज़ दी ना, सहाबा समझ गए कि अब जो है कोई हुक्म आने वाला नहीं है। उधर नबी अलैहिस्सलाम के उसने बाल मूड़ना शुरू किया, उधर सहाबा ने अपने बाल मूड़ लिए फौरी तौर पर, ठीक है। उधर आपने कुर्बानी शुरू की, लोग सहाबा ने कुर्बानी कर ली। तो यानी फिर आपने वो जो एक इंतज़ार था सहाबा को, वो इंतज़ार क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो ये एहसार की सूरत के अंदर है कि जब आपको रोक दिया जाए और आपके साथ आपका जानवर है। कुछ सूरतें ऐसी होती थी कि जानवर पहले भेज दिया जाता था, यानी बंदा पीछे आ रहा है, जानवर आगे भेज दिया, या आज यूँ कह लें आपने बुकिंग करवा ली है, आपने बुकिंग करवा ली कि जी मेरा जानवर बुक कर दें, ठीक है। अब जानवर आपका बुक हो गया, अब गोया कि आपका जानवर पहुंच चुका है, अब उधर जानवर आपका पहुंच चुका है, आप नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे। तो अब इस सूरत के अंदर आपने अपने बाल कब मुंडाने हैं? जब आपका जानवर ज़बह होगा। अगर जो आपको पहले रोक दिया गया है, आप उम्र हज के लिए आए थे, ठीक है, अब वो तो आपको पता है वो तो 10 ज़िलहज को जाके कुर्बानी होनी है, आप अपने सर नहीं मुंडवाएंगे, सर को हलक नहीं करवाएंगे जब तक आपका जानवर कुर्बानी होता। या तो फ़ोन करके आप कहते हैं कि जी मेरा जानवर कुर्बान कर दें, ये रुकावट मुझे पेश आ गई है, वो कर देते हैं, फिर आप सर मुंडवा लेंगे, नहीं तो आप रुके रहेंगे। और अगर साथ है जानवर तो उस वक़्त फिर आप उधर ही अपने जानवर पर क्या है छुरी फेर लेंगे और अपने सर को मुंडवा लेंगे। तो फरमाया फमस्तयस्सर मिनल हदी, कि जो मुयस्सर होगी कुर्बानी तुम्हारे पास जो भी मौजूद है, यानी कम से कम एक बकरी है या फिर गाय में या ऊँट में एक हिस्सा। और यहाँ पर गाय के अंदर भी 7 अफराद होंगे और ऊँट के अंदर भी 7 अफराद। हमारे यहाँ जो कुर्बानी होती है उसमें ऊँट के अंदर 10 अफराद होते हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पर 7 अफराद ही शामिल होंगे ऊँट के अंदर भी। तो हिस्सा है तो हिस्सा, या ऊँट वो बकरी ले सकता है तो बकरी, वो जो मुयस्सर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो करे। वला तहलिकू रुऊसकुम, अपने सरों को ना मुंडवाओ यहाँ तक कि कुर्बानी अपने कुर्बानगाह पहुँच जाए, ठीक है, वो पहुँच गई है, फिर अपने सरों को मुंडवा लो। ये उस सूरत के अंदर जब जानवर आगे जा रहा है, ठीक है। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, हाँ अगर तुम में से कोई बीमार है, यानी उसने एहसार इस वजह से किया या उसने शर्त नहीं लगाई थी लेकिन बीमार हो गया, अब वो आगे नहीं जा सकता,
या वो अरकान अदा नहीं कर सकता, औ भी ही अज़म मिर रअसी ही, या उसके सर के अंदर तकलीफ़ है। एक सहाबी लाए गए, उनके काब बिन उजरा कहते हैं कि मुझे उठाकर नबी इस्लाम के पास लाया गया और मेरे सर के अंदर जो है ना बहुत सारी जुएँ हो चुकी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेरी कैफियत देखी तो कहा कि इतनी ज़्यादा, आपने उनको कहा कि अपना सर जो है ना मुंडवा दो और आप 3 जो यहाँ पर मौजूद है, या तो रोज़े रख लो 3 रोज़े, या आप 6 मिस्किनों को खाना खिला दो, या फिर आप क्या है कुर्बानी कर लो। इसमें से जो वो करना चाहता है, तीनों में उसको आज़ादी है। ये कब, जब बंदा बीमार हो जाएगा या फिर बंदे ने क्या नाम है वो अपना सर पहले मुंडवा लिया, इसको हम कहते हैं फ़िदिया। ये फ़िदिया अदा कर रहा है वो शख्स। फ़इज़ा अमिन तुम, जब तुम हालत अमन में हो, ये खौफ की बात नहीं, क्योंकि जब खौफ की बात है उस वक़्त तो उसी वक़्त आपने सर मुंडवा लेना है ना। ये अमन की बात है, अमन के अंदर अब आप थे, आपने वक़्त से पहले अपने सर को जो ज़ाहिर है मुंडवा लिया है, तो अब उसका आप क्या देंगे, कफ़ारा देंगे, फ़िदिया अदा करेंगे। फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसर मिनल हज, यहाँ पर हज तमत्तु का आ गया कि जो उम्रा को हज के साथ मिलाता है वो कुर्बानी से जो मुयस्सर हो वो कुर्बानी करे। फ़मन लम यजिद, अगर उसके पास कुर्बानी मौजूद नहीं है, साथ नहीं लेकर आया या वसाइल भी नहीं है उसके पास, तो क्या है, फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज, वो 3 रोज़े हज के अय्याम के अंदर रखेगा। हज के जो अय्याम है, हज के अय्याम क्या है, वो अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, ये आगे आएगा, वो 3 महीने हैं, ज़िलक़ादा ज़िलहज्जा और शव्वाल। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, यानी इन 3 महीनों के अंदर आप एहराम बांध सकते हैं। शव्वाल से आपका एहराम शुरू हो जाता है। तो ये मुराद है यहाँ पर कि हज के अय्याम, ये यहाँ पर ख़ास मुराद नहीं कि 8, 9, 10 ज़िलहज जो है उसी के अंदर उसने रोज़ा रखा, ठीक है। ये जो हज के अय्याम हैं उनके अंदर वो रोज़ा रखे। अगर वो पहले नहीं रख सका तो फिर वो 11, 12, 13 ज़िलहज को जो अय्याम में तशरीक़ कहलाते हैं उसके अंदर वो बंदा 11, 12, 13 इसके अंदर वो 3 रोज़े रख सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसबअतिन इज़ा रजअतुम, और 7 तुमने रखने जब तुम अपने घरों में वापस आ जाओगे अपने इलाके में। तिलका अशरतुन कामिला, अब 3 और 7 ये तो पक्का पता था कि 10 हो गए, तो आखिर फिर अल्लाह ने तिलका अशरतुन कामिलतुन क्यों कहा कि ये 10 के 10 पूरे हैं। वजह यह है कि अरबी ज़बान में वाव जो है ये औ के माना में भी आता है, जैसा कि पीछे औ तो वाज़े आ गया ना, मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, अभी कभी कभार वाव आएगा लेकिन उसका माना ये होगा। तो यहाँ पर ये मफ़हूम आ सकता था, कोई बंदा ये समझ सकता था या तो मैंने 3 रोज़े उधर रखने थे, अगर 3 नहीं रखे तो घर पर आके 7 रखने थे, यानी दोनों में से एक मैंने करना था। अल्लाह ने कहा नहीं, दोनों करने हैं, इसलिए फरमाया अशरतुन कामिलतुन, ये पूरे के पूरे 10 के 10 रखने। इसके अंदर ये नहीं है कि आपको इख्तियार दिया गया कि 3 रख लो या 7 रख लो जिस तरह आप महसूस करते हो, नहीं, ये 10 के 10 करने हैं। फिर आगे फरमाया ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु, ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं। क्यों कि उन्होंने हज तमत्तु कर लिया और कुर्बानी नहीं लेकर आए, हज किरान और कुर्बानी नहीं है उसके पास। अब कुर्बानी का उसने ये क्या दे रहा है, कफ़ारा दे रहा है, वो फ़िदिया अदा कर रहा है। वत्तकुल्लाह, और साथ में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला से डरो, यानी इसके अंदर अल्लाह ताला ने तकवे का हुक्म इसलिए दिया कि मुमकिन है बंदा कहीं पर डंडी मार सकता है, तो इसलिए बंदे को ख़ुद पता है कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दी है, कहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, कहीं पर मुझसे कोताही तो नहीं हो गई, इसके बारे में वो बेहतर जानता है। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला ने कहा ये भी जान लो कि अल्लाह की सज़ा बड़ी सख्त है। अगर तुमने धोखे से कोई काम कर लिया और तुम्हें पता है और तुमने धोखा दे दिया तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर तुम्हें सज़ा भी देनी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।